बिहार में चमकी बुखार एक महामारी की तरह फैल रहा है। इस बार की बात करें तो अब तक इस बीमारी से बिहार में करीब 106 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब तक मौतों के सर्वाधिक आंकड़े की बात करें तो वर्ष 2012 में इस बीमारी से 120 मौतें हुई थी। चमकी बुखार को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे, जैसे यह बीमारी बिहार में ही क्यों फैल रही है या बच्चों पर ही इतना असर क्यों कर रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि आगे डॉक्टरों की माने तो गर्मी और चमकी बुखार का सीधा कनेक्शन होता है। पुराने कुछ सालों के पन्नों को पलट कर देखें तो इससे ये साफ हो जाता है कि दिमागी बुखार से जितने बच्चे मरे हैं वो सभी मई, जून और जुलाई के महीने में ही मरे हैं। लेकिन और ज्यादा गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि मरने वालों में ज्यादातर निम्न आय वर्ग के परिवार के बच्चे ही होते थे। आसान शब्दों में कहे तो जो बच्चे भरी दोपहर में नंग धड़ंग गांव के खेतों खलिहानों में खेलने कूदने के लिए निकल जाते हैं, वो पानी कम पीते हैं तो सूर्य की गर्मी सीधा उनके शरीर को हिट करती है, तो ये दिमागी बुखार की गिरफ्त में पड़ जाते हैं। गर्मी के मौसम में फल और खाना जल्दी खराब होता है। घर वालों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किसी भी हाल में जूठे और सड़े हुए फल नहीं खाएं। बच्चों को गंदगी से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। खासकर गांव देहात में जो बच्चे गाय और सुअर के पास जाते हैं, गर्मियों में दूरी बनाकर रखें। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ जरूर धुलवाएं। साफ पानी पिएं। बच्चों के नाखून नहीं बढ़ने दें और गर्मियों के मौसम में धूप में खेलने के लिए मना करें। सबसे अहम बात यह है कि चमकी बुखार से पीड़ित इंसान के शरीर में पानी की कमी नहीं होने दे। हेल्दी फूड के साथ थोड़ी थोड़ी देर पर मीठा देते रहना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों में शुगर की कमी देखी जाती है, इसलिए इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में लिक्विड फूड भी देते रहें ताकि उनके शरीर में पानी की कमी नहीं हो। दूसरी तरफ डॉक्टर इस बीमारी का कारगर इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। क्योंकि इस बीमारी में मृत्यु दर सबसे ज्यादा 35% है, इसलिए डॉक्टर सावधानी को ही दूसरा इलाज मानते हैं। यह बीमारी बिहार में कई दशकों से चली आ रही है। जांच के लिए कई देशों की टीम यहां आ चुकी है। कई तरह के शोध भी हो चुके हैं, लेकिन ये साफ पता नहीं चल पाया है। अब तक अनुमान मात्र ही लगाया जाता रहा है कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है और खास समय में ही क्यों होती है और बिहार हर बार इसके चपेट में क्यों आ जाता है। हालांकि लगातार कोशिशें जारी है, लेकिन जिस तरह से इस बार इस बीमारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है, मेडिकल साइंस के साथ साथ मुजफ्फरपुर प्रशासन और बिहार सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।